हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सुमित गिरी 82 पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं किस तरीके का वीडियो डाल रहा हूं। मैं सवारी वाहनों को लेकर वीडियो डाल रहा हूं और ड्राइवर भाइयों के संबंध में वीडियो डाल रहा हूं। तो इसका बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे की जो स्टोरी है वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि ड्राइवर भाइयों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो कि छोटा हाथी, पिकअप, लोडिंग टेम्पू चला रहे हैं। तो यह एक बहुत गंभीर विषय था जिसको लेकर के मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो आज मैं उसी विषय पे बात करने वाला हूँ आप लोगों से। दोस्तों, जो लोडिंग वाहन है, ये वाहन चालक जो इसे चला रहे हैं और ज़्यादातर इसे खुद गाड़ी मालिक ही चलाते हैं। दोस्तों, यह लोग हर साल एक छोटे हाथी का जो इंश्योरेंस है वह 20,000 से 22,000 रुपये तक एक साल के लिए होता है, जो कि बहुत ही महंगा इंश्योरेंस है। अब मैं आपको एक ड्राइवर का खर्चा जुड़वाता हूँ कि कितना बैठता है। 20,000 रुपये का आप नॉर्मली इंश्योरेंस लगाइए और जब हम फिटनेस कराने जाते हैं तो फिटनेस में भी 4 से 5,000 रुपया हमारा फिटनेस में ले लेते हैं, अगर थोड़ी बहुत कमी निकाल देते हैं। वैसे फिटनेस की जो सरकारी फीस है वह 700-800 रुपये के लमसम ही है, लेकिन बीच में दलाली चलती है। बिना दलाल के आरटीओ में काम नहीं कराया जा सकता है, इसलिए वह कुछ ना कुछ कमी निकाल के अधिकारी लोग रिजेक्ट करते हैं। तो दलाल जो है अपनी मनमानी करते हैं, मुंह मांगा पैसा लेते हैं और ड्राइवर मजबूरन कि हमारा काम ना रुके इसलिए पैसे दे देता है। अब गाड़ी की सर्विस करवाता है, नॉर्मली 2,000 रुपये सर्विस में लग जाते हैं अगर वो बाहर प्राइवेट में छोटे मैकेनिकों से सर्विस करवाता है, और बाकी अदर खर्चे अलग हैं। एक मिस्त्री के पास कोई गाड़ी वाला नॉर्मल कुछ काम कराने चले गया तो उसका 400 से 500 रुपया नॉर्मल उसे तुरंत दे देना है वहां पे। अब उसके बाद प्रदूषण हो जाता है, जो कि एक सस्ता ही होता है, प्रदूषण की कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। अब उसको आरटीओ का खर्चा देना पड़ता है, आरटीओ की एंट्री करानी पड़ती है ओवरलोड की, और ज़्यादातर गाड़ी वाले कराते हैं। अगर नहीं कराते हैं तो उनकी गाड़ी पकड़ ली जाती है ओवरलोड चलान पे। तो इसका भी 700-800 रुपये तक एंट्री का खर्चा चले जाता है। अब पुलिस टीआई जो ट्रैफिक यातायात है इसको हफ्ता देना पड़ता है, 200-300 रुपये ये भी एंट्री के ले लेते हैं। इतने गाड़ी चलते रहती है, इतने कभी कोई सा टायर आ जाता है, कभी कोई सा। पिकअप गाड़ी का टायर 14,000 से 15,000 रुपये जोड़ा आ रहा है। अब साल में 2 जोड़े डल जाते हैं। अब आप लगा लीजिए हिसाब, जिन लोगों की गाड़ी परमानेंट चल रही है, और ऊपर से उसकी 15 से 20,000 रुपये महीने की किस्त होती है। 20,000 की किस्त, यानी कि अगर आप ये सब जोड़ेंगे मोटा मोटी तो कम से कम 1,000 से 1,200 रुपया रोज एक ड्राइवर को अपनी गाड़ी का कमाना चाहिए, जब जाके वह सिर्फ गाड़ी के लिए कमाएगा, अपने लिए कुछ नहीं कमाएगा। अब वह ड्राइवर अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा? रोड टैक्स वो देता है, टोल टैक्स वो दे रहा है। उसके बाद जब उनके भाड़े खत्म हो रहे हैं, उनका काम टूट रहा है, सवारी वाहन जो है उनके काम को छीन रहा है, तो ऐसे में अगर ड्राइवर आवाज नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? एक तरीके से देखा जाए तो कानून के नियमों का उल्लंघन भी हो रहा है, कानून के नियमों को तोड़ा जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का कहीं भी पालन नहीं किया जा रहा है, ना ही ट्रैफिक पुलिस इसका पालन करवा रही है, ना ही आरटीओ विभाग जो है, परिवहन विभाग जो है वो इस पे ध्यान दे रहा है। तो ऐसे में हमने ये मुहिम छेड़ी है कि हम खुद इसका सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करें, क्योंकि जो आजकल के पत्रकार लोग हैं, जो सोशल मीडिया वाले छोटे पत्रकार हैं, आप जानते हैं, क्योंकि मैं उनसे बातचीत भी कर चुका हूं। तो सब खेल पैसों का है। वो लोग सिर्फ अधिकारियों के लिए काम करते हैं, किसी गरीब आदमी की समस्या को नहीं दिखाना चाहते हैं, ना ही उन चीज़ों में पढ़ना चाहते हैं। वह सिर्फ डीएम हुए, एसडीएम हुए, कोई अधिकारी हुआ, कोई फेमस मुद्दा हो गया, तो उन चीज़ों को लेकर वह लोग काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने ये मुहिम उठाई है कि जो ड्राइवर भाई है
उनकी समस्याओं को मैं आप तक रख सकूं। अब सवारी वाहन, ई रिक्शा और जो 3 व्हीलर सवारी टेम्पो हैं, सबसे ज़्यादा यह लोग माल ढो के चल रहे हैं। ये सवारी वाहन कम और मालवाहक वाहन ज़्यादा बन चुके हैं। यह लोग सुबेरे 6 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, 5:30 बजे से माल ढोना शुरू करते हैं। जब तक पुलिस प्रशासन रोड पे आता है, जब तक कम से कम हजारों गाड़ी माल ढो देती है। तो दोस्तों, इसका जो बहुत बड़ा प्रभाव है वह लोडिंग वाहन जो है इनके ड्राइवरों पे पड़ा है और इनका कारोबार खत्म होते जा रहा है और इनकी गाड़ियां खींचने की कगार पे आ गई हैं। फाइनेंसर इनकी गाड़ियां खींचने पे लगे हैं क्योंकि इनकी किस्तें टूट रही हैं और ड्राइवर अपनी किस्तें नहीं भर पा रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि लोगों के बीच में नहीं पहुंच पा रहा है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं इस चीज़ को आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा जो भ्रष्टाचार चल रहा है पैसे का, जो कि सिर्फ एक ड्राइवर इस बारे में जानता है। जो गाड़ी चालक होता है, गाड़ी मालिक होता है, वही इन चीज़ों को जान पाते हैं क्योंकि यह काम चोरी छुपे होते हैं। अगर इस काम को हम लोग नहीं करवाएंगे तो रोड पे हम लोग गाड़ी नहीं चला सकते हैं। अब गाड़ियों की एंट्री होती है तो उसका स्टिकर शीशे पे लगा दिया जाता है और ट्रैफिक पुलिस अपना कोड वर्ड समझ लेता है उसको और उस गाड़ी को नहीं रोकता है। जिस गाड़ी पे वह स्टिकर नहीं लगे होते हैं उस गाड़ी को साइड में लगवा के उसे 1000 कानून का पाठ पढ़ा दिया जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में ड्राइवर मजबूर होकर अपनी एंट्रियां कराते हैं और कुछ भाई लोग जो है किसी तरीके से इनसे बचा कर अपनी गाड़ी चला रहे हैं। तो खाली ड्राइवर जो है अपने शरीर तक सीमित नहीं है, उसकी भी फैमिली है, उसका भी परिवार है, उसके भी पीछे 10 लोगों का खर्चा है। वह यह सब खर्चा कहाँ से मैनेज करेगा? तो इतनी बड़ी जो ये समस्या है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि आप लोग इनके पीछे पड़े हो, सवारी वाहन वालों के। यह लोग गरीब आदमी है, गरीब सब है, कोई भी अमीर नहीं है, क्योंकि बड़े से बड़ा आदमी अपने आप को गरीब कहता है। लेकिन आप सोचिए, एक ड्राइवर जो कि एक मजदूरी कर रहा है वह 1200-1300 रुपये जब रोज गाड़ी के लिए कमाएगा तो अपने लिए क्या बचाएगा? और काम है नहीं, वो 400-500 रुपये मजबूरी से कमा पा रहा है। 4-4 दिन, 5-5 दिन गाड़ियां खड़ी रह जा रही हैं, ट्रांसपोर्टों पे 10-10 दिन लोगों को भाड़ा नहीं मिल रहा है। काम की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है इन सवारी वाहनों के माल भरने की वजह से। और अगला जो काम खराब कर रहे हैं वह स्कूटर का इंजन लगा के ठेलों में माल ढो रहे हैं, जो कि 10 से 15 कुंटल तक माल इन ठेलों में ढोते हैं। और इन वाहनों की भी जो संख्या है वह हजारों में है। बैटरी रिक्शा जो माल ढो रहे हैं वह भी हजारों में है। और जो 3 व्हीलर सवारी टेम्पो है इनकी भी संख्या हजारों में है। यह अपने घर से चलते हैं तो सवारी बिठा के चलते हैं और फिर मंडी आके या ट्रांसपोर्ट पे आके उतार देते हैं रास्ते में। उसके बाद यह लोग वहाँ से माल भरते हैं और फिर जहाँ माल छोड़ना होता है वहाँ माल छोड़ते हैं और फिर उधर से सवारी लेके चल देते हैं। यह लोग 3 गुना ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। और जबकि जिसको कानूनी तौर पर अधिकार है, जिसकी गाड़ी बनी माल ढोने के लिए है, उसकी गाड़ी खड़ी है, उसकी गाड़ियों में जंग लग रहा है, उनको भाड़ा नहीं मिल पा रहा है। सरकार से भी कंप्लेन कर चुके हैं, शासन प्रशासन से कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन ऊपर तक यह पैसा जो है बांटा जा रहा है। इस वजह से अधिकारी टाल मटोल कर देते हैं, कोई उचित कार्रवाई नहीं करते हैं। इसलिए वीडियो बनाने का यह सबसे बड़ा कारण है कि मैंने यह सोचा कि क्यों ना सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया जाए। जब कोई गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो मैंने इस यूट्यूब के चैनल का माध्यम चुना और अपनी फेसबुक पर वीडियो डालना चालू किया कि मैं आपको खुलेआम दिखा सकूं कि किस तरीके से यह लोग माल भर के चलते हैं। और अगली आने वाली वीडियो में मैं इन वाहनों की ही वीडियो बनाकर अपने इस यूट्यूब चैनल पे डालूंगा कि किस तरीके से माल भर के खुलेआम शहरों पे पुलिस के सामने चौराहा पार कर देते हैं और पुलिस वाले इनको नहीं रोकते हैं।